ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए पेंशन को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है और इसी बीच एक ऐसी अपडेट सामने आ रही है जिसन देश भर के करीब 78 लाख पेंशन धारकों की उम्मीदें बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि अशोक जी राउत साहब की टीम की ओर से एक डाटा तैयार किया गया है जिसमें न्यूनतम पेंशन से जुड़ी स्थिति, संभावनाएं और आगे की रणनीति का पूरा खाका सामने रखने की बात कही जा रही है। इसी आधार पर संकेत मिल रहे हैं कि दिसंबर महीने के अंत तक ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कोई बड़ा सकारात्मक संदेश पेंशन धारकों के सामने आ सकता है। जिन लोगों की पेंशन वर्षों से कम है और जिनका घर खर्च, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरतें उसी पर टिकी रहती है, उनके लिए यह अपडेट बहुत अहम मानी जा रही है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या न्यूनतम पेंशन में वास्तविक बढ़ोतरी की दिशा में कोई ठोस कदम होगा और क्या लंबे समय से उठ रही 7,500 भारतीय नेपाली रुपया न्यूनतम पेंशन, डीए जोड़ने और मुफ्त मेडिकल सुविधा, ऐसी मांगों पर सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट रुख सामने आएगा। जानकारी के मुताबिक दिल्ली स्तर पर बैठ के मंत्रियों और सांसदों से संवाद और संसद सत्र के दौरान लगातार फॉलोअप की रणनीति चल रही है। यही कारण है कि कई पेंशन धारकों को उम्मीद है कि लोकसभा और राज्यसभा में इस विषय पर जो नोटिस और चर्चा का माहौल बन रहा है उसका असर आने वाले दिनों में किसी निर्णय या कम से कम किसी लिखित दिशा निर्देश के रूप में दिखाई दे सकता है। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, यहां एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। ईपीएस 95 का मुद्दा सिर्फ एक घोषणा का नहीं है। पेंशन में किसी भी बदलाव के लिए आधिकारिक आदेश, अधिसूचना या स्पष्ट लिखित निर्देश ही अंतिम प्रमाण होते हैं। इसलिए किसी भी वायरल संदेश या अधूरी सूचना पर तुरंत निष्कर्ष निकालने से बेहतर है कि आप केवल उसी अपडेट को अंतिम माने जो आधिकारिक रूप से विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर सामने आए। फिर भी यह भी उतना ही सच है कि जब किसी आंदोलन, संगठन और प्रतिनिधिमंडल की तरफ से लगातार दबाव और संवाद चलता है, तब सरकार के स्तर पर बातचीत आगे बढ़ती है। इसी दबाव के कारण ही समय समय पर कमेटियां बनती हैं, मीटिंग्स होती है और संसद में विषय उठता है। इसलिए यह अपडेट उम्मीद की दिशा में एक संकेत जरूर है। बताया जा रहा है कि पहले भी पेंशन को लेकर एक लिखित आश्वासन की बात सामने आई थी, लेकिन पेंशन धारकों का कहना है कि जमीन पर उसका प्रभाव अभी तक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा। इसी वजह से कई पेंशनर्स के बीच यह चर्चा भी है कि अगर तय समय के भीतर ठोस निर्णय नहीं आता तो फिर एक बार आंदोलन और संगठित दबाव की जरूरत पड़ सकती है। यहां संदेश साफ है, संवाद भी चलेगा और जरूरत पड़ी तो संघर्ष का रास्ता भी खुला रहेगा। लेकिन यह सब अनुशासन, एकता और सही रणनीति के साथ होना चाहिए ताकि बात सही जगह तक पहुंचे और समाधान की दिशा बने। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं तो इस समय आपको दो काम जरूर करने चाहिए। पहला, अपनी पेंशन से जुड़े रिकॉर्ड और दस्तावेज अपडेट रखें। यूएन, आधार लिंक, बैंक खाता, केवाईसी, मोबाइल नंबर और पेंशन भुगतान की स्थिति। क्योंकि अगर आगे किसी तरह की बढ़ोतरी या नई सुविधा लागू होती है तो सबसे पहले वही लोग आसानी से लाभ ले पाते हैं जिनका डेटा सही और पूरा होता है। दूसरा, किसी भी जानकारी की पुष्टि किए बिना उसे आगे न फैलाएं। सही सूचना फैलाना भी एक तरह का सहयोग है और गलत सूचना से पेंशन धारकों का ही नुकसान होता है। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, अगर आप चाहते हैं कि ईपीएस 95 से जुड़ी हर नई अपडेट आप तक समय पर पहुंचे तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और ये जानकारी अपने उन साथियों तक जरूर पहुंचाइए जो पेंशन पर निर्भर हैं,
खासकर उन बुजुर्गों तक जिनके लिए छोटी सी देरी भी दवाइयों और घर के खर्च में परेशानी बन जाती है। जैसे ही कोई ठोस और आधिकारिक अपडेट सामने आएगा, उस इस सरल भाषा में आपके सामने रखा जाएगा ताकि आपको स्थिति स्पष्ट समझ में आए और आप सही निर्णय ले सके। आज की जानकारी यहीं तक। आप सभी पेंशन धारकों के लिए यही शुभकामना है कि लंबे इंतजार के बाद पेंशन से जुड़ी राहत का रास्ता खुले और हर पेंशनर को सम्मान के साथ सुरक्षित जीवन मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।